हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है यूको बैंक की तरफ से और इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। और द स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 5th ऑफ दिसंबर 2023 एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 27th ऑफ दिसंबर 2023। और फ्रेंड्स इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें एक वैकेंसी है फ्रेंड क्रेडिट ऑफिसर की और इसमें रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज चार्टर्ड अकाउंटेंट from the Institute of Chartered Accountants of India or Cost and Management Accountants, that is CMA from the Institute of Cost and Management Accountants of India। फ्रेंड्स इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 50 है। और जहां तक इसमें एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स, तो इसमें 25 एज ईयर इज द लोअर एज लिमिट एंड 35 ईयर्स इज द अपर एज लिमिट इफ यू बिलोंग्स टू अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। हालांकि फ्रेंड्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें एज रिलैक्सेशन है। और जहां तक एक्सपीरियंस का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रेडिट प्रेफरेबली इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपके पास 2 इयर्स की अगर एक्सपीरियंस है अगर क्रेडिट में या दैट टू प्रेफरेबली अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है तो उन्हें और प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और फ्रेंड्स जहाँ तक कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट का सवाल है, तो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो 50 है, जिसमें 22 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए है, 5 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 13 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, 3 सीट एसटी के लिए है और 7 सीट एससी के लिए रिजर्व्ड है। और फ्रेंड्स जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें अपर एज लिमिट 35 इयर्स की है। हालांकि अगर आप एस टी एस सी से अगर बिलोंग करते हो तो 5 इयर्स की इसमें आपको एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि अगर आप 40 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर से बिलोंग करते हो तो 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, मतलब 38 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पीडब्ल्यू डी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, मतलब अगर आप 45 इयर्स के भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स जहाँ तक रेमुनरेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि रेमुनरेशन जो होगी दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन, ओवरऑल सुटेबिलिटी एंड मार्केट बेंचमार्क फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट। तो फ्रेंड्स इन्होंने एग्जैक्टली नंबर रेमुनरेशन कितनी दी जाएगी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट के पास ओवरऑल उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी या फिर उनकी जो एक्सपीरियंस वगैरह होगी या फिर मार्केट जो ट्रेंड वगैरह चल रही है उस बेसिस पे केस टू केस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा उनकी रेमुनरेशन क्या होगी और उसी बेसिस पे उनके रेमुनरेशन को फिक्स किया जाएगा। और फ्रेंड्स जहाँ तक मोड ऑफ सिलेक्शन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी आइडर थ्रू रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स जो भी इनका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, इन्होंने बता रखा है कि अपने वेबसाइट पे आप यूको बैंक के वेबसाइट को आप कंटिन्यूसली आप विजिट करते रहे और ये आपको फ्यूचर कोर्स में ये बता देंगे कि आपके मोड ऑफ सिलेक्शन आइदर रिटन टेस्ट के थ्रू होगी या फिर पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होगी या फिर दोनों के थ्रू, या फिर जो भी इनके जो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो इनके वेबसाइट पे ये फ्यूचर में बता देंगे। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो नॉन क्रीमी से, इन दैट केस द एप्लीकेशन फी इज ₹800। और अगर एस टी एस सी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, इन दैट केस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर अगर आप एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो और अगर आपके पास 2 इयर्स का रिक्विजिट अगर वर्क एक्सपीरियंस अगर है, तो इन दैट केस यू कुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। हालांकि फ्रेंड्स ये एक परमानेंट वैकेंसी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। तो आप इसमें फ्यूचर में रिकॉग्नाइजेशन होने की थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स आती है उनमें से बहुत रेयरली ऐसी कोई जॉब्स होती है जिन्हें कि बाद में परमानेंट किया जाता है। मैक्सिमम केस में उसे कॉन्ट्रेक्चुअल ही रखा जाता है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फ्रेशर्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, जिनके पास 2 इयर्स की इनलाइन एक्सपीरियंस अगर है, तो और साथ ही साथ अगर वे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो एक्सपोजर अगर चाह रहे हैं, तो इन दैट केस यू कुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल जो वैकेंसीज होती है उसमें अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक बार गवर्नमेंट की अगर एक्सपीरियंस अगर लग जाती है, तो उसके बाद आपके फ्यूचर में बहुत सारे सीए सीएमए बेसिस पे परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की आती रहती है पीएसयूज वगैरह में। और वहाँ पे प्रेफ़रेंस दिया जाता है उन सारे कैंडिडेट्स को जिन्हें कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लें। अगर आपको ये सूटेबल अगर लगता है इसके लिए अप्लाई करने को, तो डेफिनिटली यू शुड अप्लाई, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें 50 है और इसमें सिर्फ सीए या फिर क्वालिफाइड सीएमए ही इसके रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो इससे फ्रेंड्स एक बार आप डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लें। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाल दिया है। वहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लें और अगर एलिजिबल हो इस
से अप्लाई करने के लिए, तो यू कुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.